हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक डेरिवेशन। कौन सा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका है। कौन सा है? संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक यानी उसका सूत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका डेरिवेशन है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कि ये 5 अंक का पूछा जाता है। पेपर में कितने अंक का पूछा जाता है? 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक। और दूसरी बात ये कि इस पर की जो है न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल इस पे आ जाते हैं कि फोकस दूरी आपको निकालना होता है। ठीक। तो उस तरह के आपको न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं। ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करें। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डेरिवेशन है, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके से बताऊंगा, आपको इतना शॉर्ट मैं समझाऊंगा कि आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। फुल कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए, पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। ठीक। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो लेंस है। कितने लेंस है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लेंस है। ठीक। ये दो लेंस आपस चिपके रखे हैं, संयुक्त लेंस है। ठीक। पास पास में ये रखे हैं। ठीक। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा लेंस है, जो हमारा ये पहला लेंस है, ये हमारा है L1। ठीक। और जो दूसरा हमारा लेंस है, ये हमारा है L2। ठीक। L1 एक लेंस हो गया और L2 लेंस ये हो गया। ठीक। अब जो दोनों लेंस हैं, इनकी जो फोकस दूरी है, जो L1 लेंस है क्रमशः इसकी जो फोकस दूरी है वो F1 है, और जो L2 लेंस है इसकी जो फोकस दूरी है वो आपकी F2 है। ठीक। क्या है? F1 और F2 है। ठीक। चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको जो टॉपिक है यानी लिखने वाला यानी मानने वाला, वो आप थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक। जैसे क्या आपको लिखना है, आपको जैसे ये परीक्षा में आ जाता है तो आपको ये हेडिंग डालना है, फिर इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे आपको एक 2 से 3 लाइन आपको लिखना होता है। ठीक। क्या लिखेंगे उसमें कि माना कि दो लेंस L1 व L2 संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी जो फोकस दूरी है क्रमशः F1 व F2 है। ठीक। तो इतना आपको लिखना ही लिखना है। ठीक। फिर इसके बाद चलिए आपको हम डेरिवेशन करके हम बताते हैं। ठीक। चलिए देखिए, यहां पर कोई वस्तु रखिए। क्या रखिए? यहां पर कोई वस्तु आपकी रखिए। ठीक। वस्त्र रखिए। ठीक। ठीक। चलिए फिर जिसका जो देखिए, यहां पर एक वस्त्र रखी है। अब यहां से एक किरण चलती है। ठीक। यहां से एक किरण चलती है और इस जो लेंस है इससे टकराती है। ठीक। आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्रकाश का परावर्तन। उसमें क्या होता है कि देखिए, उसमें होता है कि जब कोई वस्तु जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जो फिर उसके बाद क्या होता है कि वही किरण जो है सघन माध्यम से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से वो दूर हटे। ठीक। तो इतना टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पर इसे हम खींचेंगे नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अभिलंब है। ठीक। देखिए यहाँ पर जो किरण है वो कौन से माध्यम? वो माध्यम है विरल। ठीक। अब ये जो कांच है यानी जो लेंस है वो कांचे का तो होता है। ठीक। तो जो लेंस है ये कौन सा आपका माध्यम हुआ? तो ये आपका सघन हुआ। ठीक। तो यहाँ पर जब देखिए सघन माध्यम, विरल माध्यम से जो किरण है वो सघन माध्यम में जाती है। यहाँ पर इसे अब हम अभिलंब खींचे तो यहाँ पर जो किरण है ये अभिलंब से कि अभिलंब की ओर झुकेगी, किस अभिलंब की ओर यहाँ पर ये झुकती है। ठीक। फिर देखिए यहाँ पर एक माध्यम दूसरा चेंज हो गया कि दूसरे में क्या हुआ कि जो किरण है वो आपकी जो है सघन माध्यम से विरल में जा रही। ठीक। कांच जो है वो सघन हो गया और जो ये बाहर का ये एरिया है वो भाई वायु यानी कि वो आपका विरल माध्यम। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी किरण जो है अभिलंब से ये दूर हटेगी। किधर से? अभिलंब से यहाँ पर ये दूर हटेगी। ठीक। चलिए फिर देखिए यहाँ पर आई किरण। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो माध्यम है वो आपका विरल है। ठीक। अब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक। तो यहाँ पर ये अभिलंब की झुकती है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है कांच आ गया। कांच यहाँ पर क्या है? ये कांच आपका है सघन माध्यम। ठीक। तो सघन माध्यम से ये विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से ये यानी इधर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब से ये दूर हटेगी। किधर हटेगी? अभिलंब से ये दूर हटेगी। ठीक। चलिए देखिए हम, ये आपकी जो किरण है ये अभिलंब से ये जो है ये दूर हटती है। ठीक। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? यहाँ पर आई डैश बनता है। क्या बनता है? आई डैश बनता है। दोस्तों ये जो घटना है ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म लेंस के लिए, ठीक, बहुत ज्यादा छोटे लेंस के लिए, तो यहाँ पर जो ये मतलब जो किरण जो है झुकी या उठी ये ज्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक। ये एकदम बहुत सूक्ष्म लेंस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक। चलिए यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। लेकिन आपको ये मैं पहले एक बता दूं कि अभी आपको जो L2 लेंस है वो नहीं मानना। ठीक। अभी आप केवल L1 लेंस माने। ठीक। L2 लेंस अभी थोड़ी देर के लिए माननी कि नहीं है। ठीक। तब यहां पर हम चलिए लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं
L1 लेंस के लिए, किसके लिए? L1 लेंस के लिए। ठीक, चलिए हम लिख देते हैं L1 लेंस के लिए। ठीक, चलिए L1 लेंस के लिए अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो लेंस का सूत्र। कौन सा? लेंस का। चलिए हम लिख देते हैं आपको लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र होता है भाई आपका 1 जो होता है एफ बराबर होता है 1/v होता है माइनस का 1 जो है u होता है। आपको पता होगा। ठीक, चलिए फिर अब इसी सूत्र पे हम इसको रखते हैं। ठीक, चलिए लिखे हैं 1/f। देखिए जो फोकस है यहाँ पर, हम फोकस भाई L1 लेंस के लिए ले रहे हैं, तो फोकस क्या है? f1 है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे f1। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम F1 लिख देते हैं। ठीक, चलिए F1 लिख दिए बराबर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? V। थोड़ा सा यहाँ पर दूरी आप समझ लीजिए। ठीक, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो वस्तु है, ये वस्तु की जो दूरी है L2 लेंस, यहाँ तक की जो दूरी है आपकी, ये वस्तु की लेंस L1 से जो O की दूरी है, वो किसकी दूरी होती है? वो आपकी होती है वस्तु की दूरी होती है। और वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी? U होती है। क्या होती है? U से हम दर्शाते हैं। ठीक, जो वस्तु की दूरी होती है वो हम U से हम दर्शाते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए जहां पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब आपका बनता है आई डैश पर। कहां से बनता है? आई डैश पे। ठीक, तो L1 जो लेंस है, L1 लेंस से जो आई की जो दूरी है वो क्या है? आई डैश की, वो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, क्या है वो आपकी है प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो किससे लिखी जाती है? तो हाँ, वो आपकी बी से लिखी जाती है। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश पे बन रहा है। ठीक, जब आई डैश पे यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो आपका वी है ये वी डैश हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक, चलिए समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलिए अब की यहाँ पर हम लिख देते हैं वी के स्थान पे जो प्रतिबिंब है वो क्या है? बी डैश है। ठीक, चलिए लिख देते हैं वी डैश, माइनस से माइनस लगाएंगे। ठीक, चलिए 1 फिर जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी क्या है? यू है, तो वो यू है ही है, तो इसको हम यू यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर ये आपका 1 हुआ। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, चलिए अब जब समीकरण 1 निकल आया, तब हम यहाँ पर L2 लेंस को हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? L2 लेंस को हम मान लेते हैं। ठीक, चलिए जब हम यहाँ पर L2 लेंस मानेंगे, तो जब पहले क्या था? पहले जो L1 लेंस था, तो L1 लेंस के लिए जो O है ये वस्तु का कार्य करता था। ठीक, लेकिन जब हम L2 लेंस हम मानते हैं, तो जो आई डैश है, ये जो आई डैश है ये L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। कौन सी वस्तु का? आभासी वस्तु का ये कार्य करेगा। ठीक, चलिए जब ये आभासी वस्तु का काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर हम अभिलंब यहाँ पर इसे खींचते हैं, ये आपका अभिलंब खींचते हैं, तो जो माध्यम है आपका, ये माध्यम कौन सा? सघन। अब यहाँ से जो किरण है ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, तो ये अभिलंब से दूर हटके यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आई होगा। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? आई पर बनता है, L2 लेंस के कारण। ठीक, तो यहाँ पर जो लेंस जो आपका L2 है, ठीक, जो लेंस आपका L2 है उससे जो प्रतिबिंब की दूरी है ये क्या है? आपकी V है। ठीक, तो ये आपकी है V। ठीक, तो ये बन गई प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया आपकी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब जो L2 लेंस है उससे जो है वस्तु की दूरी कितनी है? देखिए L2 लेंस से जो आपकी जो वस्तु की दूरी है वो क्या है? देखिए यहाँ पर देखिए जो ये लेंस है ये बहुत सूक्ष्म है। ठीक, यानी आपस में चिपके, तो इनकी जो बीच की दूरी है वो ना के बराबर एकदम नगण्य है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? वो भी आपकी वी डैश होगी। ठीक, क्या होगी? वी डैश होगी, यानी जितनी इसकी की उतनी यहाँ पर जो लेंस है वो आपस में एकदम चिपके हैं। ठीक, तो इसलिए उसकी जो दूरी होती है वो बी डैश यानी एकदम नगण्य के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम बी डैश हम लिख देंगे। ठीक, चलिए इतना आपको कंफ्यूज बिल्कुल से भी नहीं होना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जो आई डैश है, देखिए आई डैश, देखिए आई डैश के लिए, देखिए आई डैश जो है वो क्या है? आई डैश L1 लेंस, L1 लेंस के लिए आभासी वस्तु का
कार्य करता है, ठीक। तथा तथा आई पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है, ठीक। देखिए इतनी बात आपको थोड़ा समझना होगा। क्या लिखा हमने कि जो आई डैश है, जो आई डैश है वो लेंस जो L1 सॉरी यहाँ पर L2 होगा, क्या होगा यहाँ पर L2 लेंस के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक। तथा उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, आई पर बनता है, ठीक, आई पर बनता है, ठीक। चलिए इतना आपके समझ में आना चाहिए, ठीक। फिर हम लिखेंगे भाई अब लेंस L2 के लिए, ठीक। यहाँ पर L1 का काम खत्म, अब L2 की बारी, ठीक। तो L2 हम लिख देते हैं यहाँ पर लेंस L2 के लिए, ठीक। क्या लिखेंगे हम, लेंस L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए लेंगे। अब यहां पर हम पुनः से ही वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, लेंस का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है आपको पता है, हमने आपको यहां भी पहले ही बता दिया है, ठीक। लेंस का सूत्र होता है, ठीक। अब इसी सूत्र पे हम इसको हम रखेंगे, ठीक। चलिए रखते हैं। तो सूत्र क्या है भैया, आपको 1/f बराबर, लेकिन देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी है, यहाँ पर L2 लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है, f2 है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे f2। क्या लिखेंगे, f2 बराबर क्या होगा, 1/v। भाई प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो v है, तो हम v, हम यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है L2 लेंस के लिए, तो यहाँ पर v है, तो हम यहाँ पर हम v लिख देंगे, ठीक। चलिए v हो गया, माइनस माइनस, अब वस्तु की दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी आपकी है क्या है, v डैश है, क्या है, v डैश है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे v डैश हम लिख देंगे, ठीक। चलिए v डैश हम लिख देते हैं। फिर ये बनता है आपका इक्वेशन नंबर ये 2 बनता है, ये समीकरण नंबर ये आपका 2 हो जाता है, ठीक। चलिए इतना आपके समझ में आया। चलिए अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, चलिए देखिए हम क्या करते हैं, इधर देखिए ऊपर यहां पर लिखेंगे हम समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए देखते हैं इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक। चलिए हम जोड़ते हैं। चलिए इसको हम जोड़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से जोड़ेंगे, ठीक। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ऐसी तरह से मैं बताऊंगा, ठीक। तो जो बराबर के इस ओर है उसको हम इधर जोड़ लेंगे, जो बराबर के उस ओर है उसको हम उधर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इधर लिखेंगे, समीकरण एक क्या है, यहाँ पर F1 देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1/F1 प्लस क्या है 1/F2, लिखेंगे 1/F2, ठीक। चलिए इतना हो गया, बराबर इधर क्या लिखा 1/v डैश, ठीक, माइनस क्या है 1/u हो गया, ठीक। चलिए फिर देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस, जोड़ते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। चलिए फिर क्या लिखेंगे 1/v माइनस का 1/v डैश, ठीक। यहाँ पर v डैश हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ कटेगा, तो यहाँ पर देखिए b जो डैश ये प्लस में है और ये v डैश जो है माइनस में, ठीक। तो ये 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर आपके पास बचा क्या, चलिए वो लिख देते हैं। तो आपके पास जो बचा है 1/ क्या बचा है 1/f1 प्लस का 1/ जो है आपका f2 बराबर में क्या बचा आपका 1/v, ये क्या है 1/v माइनस का 1/u आपके पास इतना बचा, ठीक। इतना आपके पास बचा है, ठीक। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए इसको हम लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/ जो आपका है v माइनस का 1/ जो है u बराबर क्या है 1/f1 प्लस का 1/f2, ठीक। चलिए इतना होगा। यहाँ पर थोड़ा हम व्यवस्थित से लिखेंगे, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर देखिए कि जो 1/u है 1/v माइनस का 1/ जो आपका u है, इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है, आपने पढ़ा 1/ क्या होता है, f होता है लेंस का सूत्र।
लेंस का सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक, इतना होता है, ठीक। तो इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे, इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। चलिए फिर हम लिख देते हैं, इसके स्थान पे हम चलिए लिखेंगे, इतने के स्थान पे हम लिखेंगे 1/f बराबर, ठीक, 1/f बराबर क्या आएगा, 1 जो आपका है f1 प्लस का है 1/f2, ये आपका निकल गया, ठीक। 1/f बराबर 1/f2 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये क्या निकल गया, ये आपका संयुक्त लेंस की जो है फोकस दूरी का ये फार्मूला निकल गया है, ठीक। ये आपका फार्मूला निकल गया है, यही फार्मूला आपको निकालना था, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, क्या स्थितियां होती हैं, जिससे जो लेंस यहाँ पर है वो एक अवतल हो एक उत्तल हो, उस स्थिति में फार्मूला क्या होगा, यानी दोनों जो लेंस है वो यानी उत्तल अवतल अवतले हो, या फिर दोनों लेंस जो अवतल अवतल हो, तो वहां पर फार्मूला क्या बनता है। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा आपको जो लोड नहीं लेना, क्योंकि जो स्थितियां होती हैं वो परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, केवल केवल क्या पूछा जाता है, इसका जो सूत्र पूछ लिया जाता है, सूत्र का डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, और इस पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, स्थितियां नहीं पूछी जाती, ठीक। तो इसलिए आप थोड़ा लोड मत लीजिए, ठीक। चलिए, तो यहीं तक आपका ये फार्मूला निकल गया है, ठीक। चलिए, इसको आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर जितना बताया है इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो आप भी 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपके समझ में डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आज की वीडियो से आप कुछ नया अगर सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।